गोपाष्टमी के दिन साध्वी ऋतंभरा ने विश्व की सबसे छोटी गाय का किया पूजन। वात्सल्य ग्राम में स्थित कामेधेनु गौगृह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंभरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रहती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौपालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहाँ गाय का वास होता है वहाँ किसी प्रकार का ना तो कोई अभाव रहता है और ना ही कोई अवसाद रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। ये निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। वहीं उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय के लिए निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गौपालन भी करेंगे। गाय की सेवा भी हम निरंतर जारी रखेंगे। नस्लों के संवर्धन के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आवाहन करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। आश्रम में छोड़ रहे हैं और अपनी गौ माताओं को कसाईयों के लिए या फिर सड़कों का कचरा और कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं कोई हो सकती, इससे बड़ी लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। गोपाष्टमी का अवसर है, इसीलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गौ माता की रोटी गौ माता को मिले। वैसे हम समस्त पशु पक्षियों के संरक्षण वाले लोग हैं, हम सनातनी, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु पक्षी तो हैं। इसका अर्थ है कि सनातन कण कण में परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देता है। गोपाष्टमी के दिन गो संवर्धन का, गो रक्षण का सारा सनातन जगत जो है वो संकल्प करे। आज की गोपाष्टमी वात्सल्य ग्राम के लिए विशेष है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से स्वर्ण कपिला गाय आई हैं, पुनगूर गाय आई हैं, बहुत छोटी सी गाय
जिसको गोदी में ले सकते हो, साथ में सुला सकते हो, अपना लाड लड़ा सकते हो, और उसका परिणाम और प्रसाद ये होगा कि आपको अवसाद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको अनिद्रा का रोग नहीं होगा, आपकी प्रसन्नता कोई छीनेगा नहीं। इसलिए गौ माता के चरणों की सन्निधि लीजिए। दूसरा, मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहती हूँ कि हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय का बछड़ा बोलता है तो उसकी वाणी से माँ शब्द सुनाई देता है। तो माँ शब्द संबोधन हमें गौ माता से मिला है, उनके बछड़े बछड़ियों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए संडे के संडे खाओ रोज अंडे का विज्ञापन हो रहा है इस देश में। अरे गौ माताओं का दूध पियो ताकि चित्त में करुणा भी आए और जब जरूरत पड़े तो वीरता का भी जागरण हो जाए। मैं गोपाष्टमी के इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना। शंकराचार्य वृंदावन आए थे अमृत सुरानंद, उन्होंने कहा था कि इस सरकार में जो गौ मांस का निर्यात है वो ज्यादा बढ़ गया, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है, और गौ मांस गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने वही निश्चित रूप से गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, पर कसाईयों के हाथ में गाय ना जाए। हिंदू समाज इसकी कर रही है, रोते नहीं हो तो मात करो, माता राम लो देता धरती अपनी जग माँ के जग योग ने कटे ही नहीं है तो कटे बनकर भय की ही वो सदकर्म है। वो भी हम हाथ देखते हैं का वो दर्जे से कश्मीर का हिंदू निकाला, केरल का हिंदू के साथ तो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हो रहा है। यही तो बटी हुई मांस कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसीलिए ये जो हम सोचते हैं कि आग हमारे घर के घर तक भी आएगी, जो पड़ोसी पड़ोस की लगी आग बुझाते नहीं है वो आग आपके घर को भी आके लपेटती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है संप्रदाय, भाषा, प्रांत, जाति, पंथ, ये हमें कोई ना बांट सके। हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है।